प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा है। एक बार फिर से हमारे जीवनों में यह मौका दिया है उसके वचन को पढ़ने का, समझने का और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने का। आइए आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 1 वचन। इसमें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और यह बात प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कही थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। और उनके जो चेले थे वो बहुत डर गए। वो उनसे पूछने लगे कि आप कहाँ जाते हैं। और वो उनका हृदय बहुत ही व्याकुल था, परेशान था। उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वो परेशान ना हो, वो चिंता ना करे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर अपने ऊपर वो विश्वास रखने को कहता है कि मुझ पर विश्वास रखें कि वो सब कुछ सही से करेगा और वो अनंत जीवन है जो उनके लिए रखा है। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हो सकता है हम नौकरी की वजह से परेशान हो, स्वास्थ्य के लिए परेशान हो, परिस्थितियाँ अभी सही नहीं हैं इसलिए परेशान हो, फाइनेंशियली परेशान हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हर समय ये कहता है कि हमारा मन व्याकुल ना हो, हम चिंता ना करें। इस मुश्किल समय में परमेश्वर की शांति और विश्वास ही वो एक तरीका है जिसमें हम उसके अनुग्रह को देख सकते हैं और उस परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे कहता है कि कोई भी चिंता और कोई भी परेशानी को हम इतना मौका ना दें कि वो हमारे जीवन पर अधिकार रखे। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी उस शांति को छीन लेती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही है जिससे जो इस मुश्किल परिस्थितियों का इलाज है। हम कैसे अपने मन को व्याकुल होने से बचा सकते हैं। जो मसीह लोग गए हैं वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो डरते नहीं हैं, लेकिन सामना करते हैं किस चीज़ से? विश्वास से। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए कि वो सब कुछ सही करेगा और उसकी शांति हमारे जीवन में कार्य करती है। उसके वादे जो उसने हमारे लिए करे हैं वो झूठे नहीं हैं लेकिन सच्चे हैं। और इस वचन में आगे परमेश्वर का ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें एक भरोसा दिलाते हैं कि वो अनंत जीवन हमारा है। हमें सिर्फ ज़रूरत है उस मुश्किल में, उस परेशानी में एक विश्वास रखने की, स्थिर रखने की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं यदि हम चिंता करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो गलत चीज़ों की तरफ जान जाता है। हम जानते हैं कि चिंता करना, यदि हम उस बात को बार-बार सोचते रहेंगे, हम खुद ये निर्णय लेते हैं, हम उस चिंता को अपने जीवन में स्थान देते हैं और हम एक गलत निर्णय लेते हैं उस चिंता करने का। और वो हमारा जो ध्यान है परमेश्वर पर जो ध्यान हमारा होने चाहिए, उससे हटकर उन चिंताओं में, उन गलत चीज़ों की तरफ हमें ले जाता है। लेकिन उस समय यदि हम विश्वास करते हैं, तो वो एक विश्वास वो चीज़ है जो हमारी जीवन में परिस्थितियों को बदल देती है, जो उस समय सही चीज़ करती है। और विश्वास के द्वारा हम उस चिंताओं से हटकर हमारा ध्यान परमेश्वर पर लगाती है। हम खुद अपने जीवन में जानें कि देखो, जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर पर नहीं लेकिन उस चिंता पर होता है। वो कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। कई बार हमें फ्यूचर का डर होता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो तुम्हारे लिए मेरी कल्पनाएँ वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में एक आनंद को बनाए रखें, और वो तभी संभव होता है जब हमारा जो ध्यान है इस संसार की बातों से ज़्यादा हमारा ध्यान परमेश्वर पर होता है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि जब हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, तब क्या है कि हम अपनी फीलिंग को छिपाए या हम वो बात ना करें। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उस समय उस चिंता से ज़्यादा हमारा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए।
जॉयस मेयर जो एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सिर पर पक्षी उड़ते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो है उनको घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर चिंताएँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम कितना ध्यान उन पर देते हैं। यदि हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं, वो हमारे जीवन में उस अविश्वास को लाते हैं। हम यही निर्णय लेते हैं कि हम वो चिंता करें कि उससे कुछ होगा। लेकिन यदि हम एक विश्वास करने का निर्णय लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, तो वो ज़रूर हमारे लिए एक सही मार्ग दिखाता है। भले परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन वो स्थिर रहने में, उस समय में शांत रहने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम सभी इस संसार में रहते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियाँ हमारे जीवन में होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि हम व्याकुल ना हों। अपने बच्चों के लिए हम टेंशन करते हैं, अपने घर बनाने के लिए करते हैं। हो सकता है हम डे बाय डे सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते जा रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में को पढ़ते हैं? क्या उसके धर्म और राज्य की हम खोज कर रहे हैं कि हम कैसे और अधिक प्रार्थना करें? कैसे और हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ें? कैसे हम वचन को पढ़ें? इसीलिए परमेश्वर हमसे संसार से दूर रहने को कहता है। संसार में रहते हुए भी हम संसार की बातों में ना सोचें। हम जानें कि यीशु मसीह जयवंत परमेश्वर है, जिसने हमें जय दिलाई है और वो इतना योग्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, क्योंकि यदि हम परेशान रहते तो हम उसके अनुग्रह को नहीं देख सकते हैं। हम हमेशा याद रखें, ध्यान रखें कि हमारा जो फ़ोकस है, हमारा जो ध्यान है इस समय में किन बातों की तरफ है, किन बातों को हम पूरे दिन में ज़्यादा सोचते हैं। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में है? प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि वो मार्ग और सच्चाई और जीवन है। क्या हम उस मार्ग की तरफ जा रहे हैं या हम संसार की बातों की तरफ जा रहे हैं? हम शायद कभी नहीं सोचते कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़े, कि आज हम थोड़ा और ज़्यादा प्रार्थना करें, कल हम और थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना करें, कल हम और थोड़े वचन को पढ़ें। लेकिन हमारा मन इस संसार की बातों की तरफ लगा हुआ है कि हम और अच्छे से कैसे जिएँ, हम कैसे अपने फ्यूचर को सही करें, इन सब बातों को उन बातों को सोचना करना वो भी गलत नहीं है, लेकिन इतना ना हम करें कि वो हमारी शांति को छीन लें। इसलिए हम ज़रूर अपने जीवन में सोचें, हमारा फ़ोकस, हमारा ध्यान इस समय किन बातों में है। क्या हम परमेश्वर के तक पहुँचने के लिए मार्ग को ढूँढ रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हम वो डाली है जो दाखलता में प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई है और उसमें बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा मन व्याकुल ना हो, हम विश्वास रखें। हम जब मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी, तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि जब हम व्याकुल होते तो हम उस चिंता के बारे में ही सोचते जाते हैं और हमारा फ़ोकस परमेश्वर से हट कर उस चिंता पर जाता है। हम एक बार परमेश्वर के हाथों में सौंपें, प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। आइए हम सभी इस समय में प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। होने दे प्रभु, यह आपकी दो-धारी तलवार है जो हमारे जीवन में कार्य करे। हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक विषय है जिसके बारे में वो परेशान है। और प्रभु, वो परेशानी इतनी बड़ी है कि प्रभु वो हमारा ध्यान प्रभु आप में बढ़ने से ज़्यादा, आप पर फ़ोकस करने से ज़्यादा उन चिंताओं पर है। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। उस चिंता को, उस परेशानी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु हम विश्वास करते हैं अपने समय में आप सब कुछ सही करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आप अगुवाई करिए। इस वचन उनके जीवन में एक बीज की तरह पड़े और प्रभु बहुतायत का फल लाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु हर एक में यह वचन आशीष का कारण बने।
सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।